आग्रह करते हैं कि पाकिस्तान को सीज फायर वायलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को सरकार बनने के साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह संदेश दे दिया था वहां के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ से हाथ मिलाकर कि हम आज तो आपसे हाथ मिला रहे हैं, हम आपके साथ दिल भी मिलाना चाहते हैं। यह मैसेज जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उसी दिन उन्होंने संदेश दे दिया था। उसके बाद भी पाकिस्तान बार बार सीज फायर का वायलेशन क्यों कर रहा है, और जबकि बार बार उसे मात खानी पड़ती है उसके बावजूद कर रहा है। और जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ है तो बराबर पाकिस्तान पराजित हुआ है, उसके बावजूद सीज फायर वायलेशन कर रहा है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम अपने हर पड़ोसी के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते चाहते हैं, आज भी चाहते हैं कि हमारे अच्छे रिश्ते हों। लेकिन मैं समझता हूं पाकिस्तान सरकार को भी अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए ताकि इस प्रकार का सीज फायर वायलेशन न हो। तो हमारे साथ सुशांत सरीन जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सुशांत सरीन साहब, मेरा सवाल आपसे है कि पाकिस्तान से जब पहले कहा गया था कि अजमल आमिर कसाब पाकिस्तानी नागरिक है, इस बात को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था उसने। अब उसका कहना है कि ये जो नाव पाकिस्तान के कराची के केटी बंदरगाह से आई थी ये उसकी नाव नहीं थी, ना जो 4 लोग इसमें सवार थे वो उसके लोग थे। देखिए, ये इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, लेकिन एक जो शुरू में टिप्पणी की जा सकती है वो जो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की स्पोक्स पर्सन ने कहा कि पाकिस्तान की इमेज खराब करने की बात कोशिश कर रहा है भारत। मैं ख्याल पाकिस्तान ने अपनी इमेज वैसे ही इतनी खराब कर ली है कि इसको और मजीद खराब करने की जरूरत नहीं है किसी को, और वो पाकिस्तान की हरकतों से पाकिस्तान की इमेज खराब हुई है। ये क्योंकि इस तरह के हादसे पहले हो चुके हैं, हम सिर्फ 26/11 की ही बात ना करें, उससे पहले भी जब 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तब भी जो सारा का सारा धमाके का मवाद था वो पाकिस्तान से ही आया था, और वो भी समुद्र रास्ते से ही आया था। तो ये एक पुराना हरकत रही है, और मेरे ख्याल अगर ऑल्दो मैं अभी भी मानता हूं कि कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। साहब, लेकिन आपको क्या वजह लग रही है एलओसी पर सीज फायर वायलेशन और ज्यादा बढ़ जाना? 4 दिन में 4 बार, 9 दिन में 8 बार, 2013 में लगभग 550, 2014 में 550 से ज्यादा मर्तबा, और समुद्री तट पर भी अब पाकिस्तान ने साजिश तेज कर दी है। क्या वजह कि चारों तरफ से इस तरह की साजिशों की तैयारी है? नहीं, मेरे ख्याल मैं इनको थोड़ा अलग अलग पहराए में देखूंगा। पाकिस्तान की शायद अभी स्थिति नहीं है कि वो इस तरह से एक फ्रंट खोल पाए भारत के खिलाफ। उसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटी मोटी घटनाएं नहीं करते रहेगा, स्पेशली एलओसी पर। तो एलओसी का जो मामला है उसको मैं थोड़ा सा अलग पैराए में रखूंगा, और ये जो समुद्री तट पे हो रहा है या जो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों की बात है उसको थोड़ा सा अलग रखूंगा। सर, दोनों के एक, वहां भी आतंकियों की घुसपैठ कराना मकसद है और यहां भी घुसपैठ कराना। एलओसी में कुछ तो वारदात होती है वो घुसपैठ की कारके होती है, लेकिन कुछ इसलिए भी होती है क्योंकि दोनों फोर्सेस जो है वो आमने सामने हैं, और कभी किसी के एक तरफ से दूसरी तरफ को इस तरह की चुनौती दी जाती है। वो सिर्फ घुसपैठ के लिए नहीं होती, लेकिन वो एक तरीके का एक मैसेजिंग भी होती है कि हम अभी भी यहाँ पर हैं, और आप हमको ये मत सोचिएगा कि हम लोग टू रोल ओवर एंड प्ले डेड। तो मेरे ख्याल एक वहां पर तो ये भी एक पहलू रहता है। लेकिन ये जो समुद्र तट पे हुआ है, इससे अगर हम हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आए तो हम ज्यादा बेहतर इसको एनालाइज कर पाएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। बोट अगर एक दूसरी भी बोट थी और वो उसकी सर्च जारी है तो फिर ये एक दूसरे लेवल पे बात चली जाती है। और सुशांत जी, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।